जो मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें महागठबंधन की जीत निश्चित है। इसका कारण यह है कि हम लोग महागठबंधन 7 दल मिलाकर लड़ रहे हैं। इसमें कम्युनिस्ट, माले, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, ये सब मिला के हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग का मास वोट है। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो जुमले की पार्टी है। कितने लोगों को कहा गया कि हम 2 करोड़ पर साल रोजगार देंगे, लेकिन क्या उसका मूर्त रूप दिया गया? एकदम नहीं दिया गया। हम लोग जो छोटे व्यवसायी हैं वह जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय सभी व्यवसायी खुश थे। कांग्रेस के समय में जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वह व्यवसायियों का जीना दुश्वार ऐसा हो गया। सिर्फ जी खा रहे हैं, बस वही अपने आप को समझ रहे हैं। बस लगातार व्यवसायियों के हित में महागठबंधन की सरकार जो है वह लोन की प्रक्रिया है, उद्यमी योजना है और भी व्यवसायियों की जो योजना है उसको लॉन्च किया जा रहा है। अगर कोई आज कह रहे हैं कि हमको उद्योग लगाना है, वो आवे और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ लिखित दें, उनको बियाडा में ज़मीन तुरंत अवेलेबल किया जाएगा, उन्हें लोन का मुहैया कराया जाएगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। मेरे पास है जिला व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार जी, आपका बेगूसराय फ्रंटलाइन में स्वागत है। सबसे पहले फ्रंटलाइन न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें इस फ्रंटलाइन न्यूज़ पर बोलने का मौका दिया गया। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप बेगूसराय व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, राजद के जिला अध्यक्ष हैं। क्या अभी व्यवसायिकों की क्या स्थिति है? अभी हम लोगों की सरकार जो है व्यवसायिकों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर लेके आई है। यह योजना पहले से भी चल रही थी, लेकिन इसे मूर्त रूप दिया गया है। अभी हाल में कुछ दिन पहले, लगभग 2-4 दिन पहले, जिला महाप्रबंधक उद्योग विभाग के द्वारा तथा जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा लगभग 20 से 25 या 30 करोड़ के लगभग आंकड़ा में लोन शिविर का आयोजन करके जो सरकार का योजना चल रहा है कि 25 से 30% लोन देकर ऐसे महिला उद्यमी हो या बिहार सरकार की जो योजना उद्यमी योजना जो चल रही है उस पर जो है सो लोन वितरित किया गया और काफ़ी यह कारगिल विजय भवन में आयोजन किया गया और काफ़ी सारे लोग जो उद्योग में आ रहे हैं। तो हमको जॉब क्रिएट करना है, जॉब क्रिएटर बनना है, तो लोग व्यवसाय में जुट के अपने भी खुद व्यवसाय कर रहे हैं और 5 से 10 लोगों को रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। इससे बेरोज़गारी की भी समस्या धीरे धीरे दूर होने की संभावना, अनुमान धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये उद्योग विभाग से उद्यमियों को लोन दिया गया? बिल्कुल, उद्योग विभाग से ही सरकार द्वारा छूट की 25 से 30% की छूट की योजना उसे करके उसे बैंक में भेजा जाता है और हमारे एलडीएम साहब मोती जी हैं, उनके द्वारा भी यह सराहनीय कदम बेगूसराय में वह किया जा रहा है और काफ़ी उद्योग का विस्तारीकरण बेगूसराय जिला में जिला पदाधिकारी महोदय तथा एलडीएम साहब के देख रेख में यह किया जा रहा है। लोन की राशि कितनी है? ये एक लगभग 25 से लेकर 50 लाख तक की एक जो लोन लगाना चाह रहे हैं या कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं उनके लिए यह सुविधा है। इसके लिए कोई शर्त भी है? नहीं, कोई शर्त नहीं है और कोई इसमें मॉर्गेज भी नहीं है। लोग आ रहे हैं और उनको दिया जा रहा है, कोई शर्त। किस तरह के लोगों को दिया जाता है ये लोन? ये जो आगे उद्यमी आ रहे हैं रोजगार करने के लिए, उस वैसे लोग को, जो प्रतिभावान लोग हैं जो आ रहे हैं कि हमें जॉब का हमें बड़े व्यवसायियों को दिया जा रहा है? नहीं, बस 25 से 50 लाख। बड़े व्यवसायी तो 5 करोड़ 10 करोड़ वाले, ये छोटे छोटे लोग को 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक दिया जा रहा है। और उद्यमी योजना में तो 10 लाख है जिसमें 5 लाख रिटर्न करना है और 5 लाख माफ़ कर दिया जा रहा है। तो सरकार की यह जो योजना चल रही है कि उद्योग का विस्तारीकरण कैसे हो। और बेगूसराय मेरा महानगर जो है, बेगूसराय महानगरी उद्योग के क्षेत्र में आप दौना ऐसे उद्योग में देख लीजिए कि दौना या बेगूसराय एक उद्योग जो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और आपको बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया है, यह उद्योग का एक खजाना माना गया। तो यहाँ उद्योग का, चापाकल का व्यवसाय चल रहा है, यहाँ कार्बन फैक्ट्री का रोजगार चल रहा है, पेप्सी प्लांट भी लगा है और भी उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये बिहार सरकार की योजना है। बिल्कुल, बिहार सरकार अपने 5 लाख जो छूट दे रही है उनकी अपनी योजना है
बिहार सरकार की, और यह बैंक का भी मीटिंग करके उसको आपस में समन्वय स्थापित करके बैंक को भी आगे आकर कि भाई आप लोन दीजिए। बिहार सरकार की अहम भूमिका रहती है कि आप वैसे बिहार के वैसे युवा को लोन दिया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या दूर। आप राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के नेता हैं। उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में हुआ, क्या लग रहा है दोनों जगह से उपचुनाव में कौन जीतेगा? दोनों जगह जो मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें महागठबंधन की जीत निश्चित है। इसका कारण यह है कि हम लोग महागठबंधन 7 दल मिलाकर लड़ रहे हैं। इसमें कम्युनिस्ट, माले, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, ये सब मिला के हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग का मास वोट है। और दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका एक अपना ग्रिप है दोनों जगह, तो इसलिए ये सब सारे प्रश्न को लेकर हम वहाँ एकदम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी कोई कसर नहीं। भाजपा भी पूरी दमखम लगा के प्रचार प्रसार किया है, क्या उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल उसका एक भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जो है वह एक, आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो जुमले की पार्टी है। कितने लोगों को कहा गया कि हम 2 करोड़ पर साल रोजगार देंगे, लेकिन क्या उसका मूर्त रूप दिया गया? एकदम नहीं दिया गया। तो इस लेके लोग जो है भाजपा से मुंह मोड़ रहे हैं, और व्यवसायी बंधु भी जो भाजपा का मास वोट समझते थे, अब धीरे धीरे वह व्यवसायी लोग भी अलग हो रहे हैं। क्योंकि आज जीएसटी का देख लीजिए, जो जीएसटी का स्थिति है कि आपको पहले क्या था कि कोई फाइन नहीं था, जीएसटी लिया जाता था। अब क्या है कि आप अगर 1 महीना से 2 महीना अगर लेट हो जाता है व्यवसायी का, और विभिन्न तरह का समस्या रहता है, उसमें 50 रुपया प्रतिदिन फाइन है। तो अब जो है यह राज्य में, यह भारत सरकार की जो जीएसटी वगैरह की योजना है उसमें व्यापारी लोग का दम खम बाहर हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवसायी लोग अच्छे थे, खुशहाल थे कि ये महागठबंधन की सरकार में? हम लोग का व्यवसायी दिन दोगुना, छोटे व्यवसायी, कारपोरेट व्यवसायी ने, हम लोग जो छोटे व्यवसायी हैं वह जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय सभी व्यवसायी खुश थे। कांग्रेस के समय में, यह जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वह व्यवसायियों का जीना दुश्वार ऐसा हो गया। सिर्फ जी खा रहे हैं, बस वही अपने आप को समझ रहे हैं बस। और ये छोटे मध्यम व्यापारियों की स्थिति है। महागठबंधन की सरकार से व्यावसायिक लोगों को क्या आशा उम्मीद है? बिल्कुल आज आशा उम्मीद पर ही खरा उतर रही है, क्योंकि व्यवसायी के हित में, लगातार व्यवसायियों के हित में महागठबंधन की सरकार जो है वह लोन की प्रक्रिया है, उद्यमी योजना है, और भी व्यवसायियों की जो योजना है उसको लॉन्च किया जा रहा है। अगर कोई आज कह रहे हैं कि हमको उद्योग लगाना है, वो आवे और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ लिखित दे, उनको बियाडा में ज़मीन तुरंत अवेलेबल किया जाएगा, उन्हें लोन का मुहैया कराया जाएगा। तो इसलिए जो है सो व्यवसायियों के हित में हमारी सरकार अग्रणी है और आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। बेगूसराय शहर में डेंगू ने पांव पसार लिया है, हर जगह डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? डेंगू की जो समस्या अभी चल रही है बेगूसराय या पूरे बिहार में, तो डेंगू जो है हमें अपने आप में साफ़ सुथरा रहना होगा। चूँकि एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमें सावधान रहना होगा। हम अपने घर से लेके कि साफ़ सफाई रखें, बाहर में भी साफ़ सफाई हो। चूँकि प्रदूषण का इतना आगाज हो गया है, तो प्रदूषण जो दिन रात लगातार बढ़ रही है उससे भी हमें समस्या आ रही है। प्रदूषित जल हो गया है, प्रदूषित हवा हो गई है, और हमारा आसपास का माहौल भी प्रदूषित हो गया है। हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे भी यह प्रदूषण की समस्या कम होगी। लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगाना कम है। क्या छिड़काव और जो फॉगिंग की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में हो रही है? कुछ जगह तो हुई है, कुछ जगह हुई है, और इधर फिर 1-2 दिन में यह फॉगिंग की व्यवस्था फिर हर एक वार्ड में, वार्ड या नगर निगम का जहाँ जहाँ है उसकी प्रक्रिया कर। ये फॉगिंग रुक रुक कर क्यों होता है? लगातार फॉगिंग की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? फॉगिंग की जो व्यवस्था नहीं हो रही है, आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले कुछ लोग जो है वर्कर लोग हड़ताल कर रहे थे, उनके हड़ताल को देखा गया, फिर वहाँ बातचीत की गई तो वो हड़ताल को तोड़ा गया। तो कुछ कर्मियों की भी कमी है, तो वो कर्मियों में धीरे धीरे उसको जो है सो
उसको धीरे धीरे समस्या को दूर किया जा रहा है और फॉगिंग की प्रक्रिया काफ़ी मजबूत की जाएगी। आप राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के नेता हैं, आप नगर निगम और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि जनता की राय को देखते हुए जो अभी डेंगू की समस्या चल रही है, तो जिला प्रशासन से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो आपने अभी सवाल किया कि फॉगिंग की प्रक्रिया रुक रुक के क्यों हो रही है, तो फॉगिंग की जो प्रक्रिया है और छिड़काव की व्यवस्था, उसे कंटिन्यूअस 2 महीना से 3 महीना, लगातार 2 महीना इसको, अभी तक लगातार पर्व था, आप देख रहे थे कि दीपावली था, छठ था, धनतेरस था और ये सब बड़े-बड़े पर्व थे हिंदू धर्म के, तो उस लेके भी कुछ समस्या थी। तो लगातार 2 महीना इस फॉगिंग की प्रक्रिया को लगातार करवाया जाए और कुछ मेडिकल कैंप वगैरह भी लगाया जाए, जो गाँव-गाँव में जाके, गाँव में, शहर में, ताकि लोग को जागरूक किया जाए, मेडिकल कैंप लगा के कि इस तरह की समस्या नहीं हो और डेंगू के प्रति लोगों को उजागर किया जाए। हम लोग का ही जिला प्रशासन से भी। नगर निकाय की चुनाव नहीं होना, रद्द होना, इसका भी असर पड़ रहा है? नहीं, इसका तो कोई नहीं, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी चुनाव अगर होती है तो वह क्या मापदंड में होती है, वो एक कानूनी। नहीं, जैसे वार्ड सदस्य थे जो देख रेख करते थे, वार्ड में आके अपनी आवाज़ उठाते थे, इसका भी कुछ असर पड़ रहा? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है कि वार्ड में थे तो देख रेख करते थे, ऐसा अभी कोई असर नहीं है। और जनतंत्र के लोग जो हैं, जो जनमत के लोग हैं, वो जनमत के लोग आ रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि समस्या नहीं हो, लेकिन उन्हें पदाधिकारी से सामंजस्य करके ही चलना होगा, क्योंकि सारा काम तो पदाधिकारी। क्या लगता है नगर निकाय चुनाव कब तक होगा? ऐसा अभी संभावना हमको लग रहा है कि जो 15 से 20 दिन में, 15 दिन में इसकी घोषणा, अधिसूचना निकल जाएगी। 15 दिन में इसकी अधिसूचना हाँ, लगभग निकल जाएगी। सुनने में आया है जो पहले जातीय आधार जनगणना होगा। नहीं, ये ऐसी जातीय आधार भी होनी है, बिल्कुल होनी है, लेकिन नगर निकाय की पहली चुनाव की पहली प्रक्रिया है कि इसको किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं गए तो, चूँकि सुन रहे हैं, कुछ जानकारी लग रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अगर कोर्ट का मामला हो जाता है, माननीय न्यायालय का मामला हो जाता है तो अलग बात, लेकिन सरकार चाह रही है कि जल्दी इसकी चुनाव हो। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।